सांसद तो संतोष कुशवाहा हैं, लेकिन जो सांसद का काम होता है वो पप्पू यादव करते हैं। किसी की सेवा करना हो, किसी की जांच करवाना हो, किसी का स्वास्थ्य जानना हो, सबके नेता आज माइक पकड़ के कहता है कि जो पप्पू यादव है, मोटका है, ई है, वो है, तो उनको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जितना चिढ़ेंगे हम उतना चिढ़ाएंगे। जनता है, जनता जनार्दन है, जनता की ही सेवा करेंगे तभी विकास होगा। जनता का विकास होगा तभी भी इस देश का और इस राज्य का, इस कस्बे का विकास होगा। पप्पू यादव जैसे जो इतना बड़ा जो है काज किया है। देखिए, आप एक विपक्ष का है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेता को हराने के लिए पक्ष हो दिल्ली से लेकर पटना तक लोग बेचैन है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आखिर क्यों चाहते हैं सब मिलके कि पप्पू यादव नहीं जीते? हमारे साथ कोई पर्चा पोस्टर घंटा तंटा कुछ नहीं था। वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से मिल रहा था जो पूरा पप्पू में हो गया है। हाँ, करीब 50 जगह हम जो विजिट किए हैं, हमारे पास वीडियो भी है वहाँ का। वहाँ की लोगों ने पप्पू में ही बोल रहा था। साफ तौर पे जनता का कहना है कि सांसद तो संतोष कुशवाहा हैं, लेकिन जो सांसद का काम होता है वो पप्पू यादव करते हैं। किसी की सेवा करना हो, किसी की जांच करवाना हो, किसी का स्वास्थ्य जानना हो, सबके घर पर पप्पू यादव पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा, पूर्णिया के बेटे जो हैं पप्पू यादव कहे जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक महिला तो कह रही थी कि अगर उनके लिए हमको खून भी देना पड़े तो मैं खून दूंगी और पप्पू यादव को यहाँ से सांसद के रूप में निर्वाचित करूंगी। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा, बताइए। आज का एक भाषण है जिसके ऊपर हम लोगों को बोलना है। कहना यह है कि जो एक तथाकथित हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, उनके बयान को जितनी गंदी तरीके से आप बोलोगे ना, क्योंकि हम पप्पूवादी लोग हैं, एक सीमा में रह के बोलते हैं। हमारा नेता ही कहता है हम सेवा धर्म में जानते हैं, नहीं तो हमारी भी वाणी उतनी ही गंदी निकलती जिस गंदी वाणी से उन्होंने आज हमारे नेता को अपमानित किया है। उनका ये कहना है कि यहाँ से भाग गया, वहाँ से भाग गया। अभी हमने एक पेज दिखाया है, मैंने शेयर भी किया ऑनलाइन, जहाँ पे वो खुद हमारे नेता का फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं कि भाई हमको जिता दो। और वो नेता आज माइक पकड़ के कहता है कि जो पप्पू यादव है, मोटका है, ई है, वो है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जितना चिढ़ेंगे हम उतना चिढ़ाएंगे। हम पप्पूवादी लोग हैं। बहुत पप्पूवादी लोग कहा है, तो पप्पूवादी सोच हर किसी इंसान की हो रही है। आखिर ये क्यों है? पप्पूवादी सोच होता है सेवा, धर्म, जनता की सेवा, बस एक ही सेवा है। वही भगवान है हमारा। हमारे नेता का भी सोच वही है कि हमारे लिए जनता ही सब कुछ है। सर्वमान्य जनता है, जनता जनार्दन है, जनता की ही सेवा करेंगे तभी विकास होगा। जनता का विकास होगा तभी भी इस देश का और इस राज्य का, इस कस्बे का विकास होगा। चलिए, एक और आपसे प्रश्न होगा, क्या कारण है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया को पूर्णिया में आना पड़ा है, रोड शो कर रहे हैं, वो क्या टेंशन बढ़ गई है जदयू खेमे में? देखिए, हम 40 मंत्री विधायक देखिए, हम अभी मधुबनी जिला से हम लोग आए हैं, करीब 35 आदमी मधुबनी जिला से आए हैं। अच्छा, और पप्पू जी हमारे जिला में कई ऐसा गांव है, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड में लगभग सभी गांव में गए हैं, दुख सुख में गए हैं। हम लोगों को भी बहुत मदद मिला है पप्पू जी से। कोरोना टाइम में ऑक्सीजन कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की सिलेंडर की आवश्यकता था, तो हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं कलवाही ब्लॉक से, मधुबनी जिला से। हम कई पेशेंट को मदद किए कोरोना काल में। हम लोग उनसे बहुत दिल से खुश हैं और हम लोग जितना हो सकेगा पूर्णिया की जनता के लिए ये भगवान है। क्यों, क्या कारण है? कुछ लोग तो कह रहे थे कि संतोष कुशवाहा का काम पप्पू यादव करते हैं। देखिए, बिहार में कोई ऐसा नेता है ही नहीं पप्पू यादव जैसे जो इतना बड़ा जो है काज किया है। देखिए, आप एक विपक्ष का है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेता को हराने के लिए पक्ष हो दिल्ली से लेकर पटना तक लोग बेचैन है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आखिर क्यों चाहते हैं सब मिलके कि पप्पू यादव नहीं जीते? वो जितना चाहेंगे पप्पू यादव की जीत की मार्जिन उतनी बढ़ेगी और बढ़ेगी। हम लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ आए हुए हैं, हमारी मुजफ्फरपुर की पूरी टीम, हमारी ये मतलब प्रदेश के महासचिव हैं। हम लोग खुद 15 दिन से यहाँ रह के गली गली घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर जैसे लोग जो पूर्णिया से बहुत दूर है वहाँ के लिए क्या किया। तो सोचिए, आपका बेटा यहाँ से जीतेगा तो सोचिए क्या करेगा आपके। रास्ते में हम आ रहे थे, कस्बा विधानसभा में थे, वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट जो वहाँ के कुछ लोकल आदमी सबसे बात किए हैं। हमारे साथ कोई पर्चा पोस्टर घंटा तंटा कुछ नहीं था। वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से मिल रहा था जो पूरा पप्पू में हो गया है। हाँ, करीब 50 जगह हम जो विजिट किए हैं, हमारे पास वीडियो भी है वहाँ का। वहाँ की लोगों ने पप्पू में ही बोल रहा था। जो हम लोग एक बार फ़ोन करते हैं तो पप्पू यादव तुरंत दौड़ के आ। चलिए, तो पूर्णिया की जनता को आप सुन रहे थे और पूर्णिया में कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो दिलचस्प होते जा रही है। पप्पू यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है और हम लोग लगातार
पूर्णिया में घूम रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि पप्पू यादव जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो पप्पू यादव को ही फिर से पूर्णिया से जिताना है। और संतोष कुशवाहा की जो चर्चा हो रही है वह कहीं ना कहीं उसकी ज़मीनी हकीकत जो है, उसकी सच्चाई जो है वह नगण्य है, वह झूठी है। तो लोगों का कहना है कि पप्पू यादव हमारे लिए नेता हैं, हमारे मसीहा हैं, हमारे बेटे हैं और पूर्णिया से हम उन्हें ही जिताएंगे और गद्दी पर बैठाएंगे ताकि वह जनता की सेवा कर सकें, गरीबों की सेवा कर सकें। तो पूर्णिया का मूड जो है आपको हम दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या पूर्णिया से पप्पू यादव आने चाहिए? क्या संतोष कुशवाहा का पलड़ा भारी है या फिर बीमा भारती जो है इस बार पूर्णिया जीतेंगी? आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।